मेल के जरिए दूसरा सवाल हमारे पास आया है सुमित रावत जी का। ये 35 साल के हैं, 75,000 इनकी सैलरी है, लेकिन 17,000 की एसआईपी ये करते हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो की वैल्यू इनकी 1,40,000 हो चुकी है। एक मुश्त निवेश भी है इनका मोहित जी, 35,000 का, 25 साल में 3 करोड़ का इनका लक्ष्य है। पीपीएफ में भी मंथली ये 2,000 का निवेश करते हैं और साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में भी 2,000 का निवेश इनका है। इनका पोर्टफोलियो भी जल्दी से पढ़ के बता देती हूँ। कैनरा रिबोको इमर्जिंग इक्विटी फंड है जिसमें 2500 का एलोकेशन है। एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड है। पराग पारिक टैक्स सेविंग फंड है। उसके बाद एडलवाइज मिड कैप फंड है इनके पास, एडलवाइज गोल्ड है इनके पास, आईसीसी प्रो नेस्डेक है इनके पास, कोटक इक्विटी है और एक्सिस मिड कैप फंड है। एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो 2500, 1000 ऐसे एलोकेशन इन्होंने कर रखा है ज्यादातर। और जो इनका सवाल है वो बहुत क्लियर है कि 3 करोड़ इनको चाहिए 25 साल के बाद। क्या कुछ सलाह रहेगी इनको आपकी? जी स्मिता जी। सुमित जी, देखिए आपका पोर्टफोलियो में सबसे काबिल तारीफ बात जो ये है कि आपने अपनी मंथली सैलरी का 30% निवेश करते हैं आप हर महीने, जो कि एक बहुत अच्छा एलोकेशन है, बहुत अच्छा परसेंटेज है। बहुत कम लोग अपनी स्टार्टिंग एज में इतना एलोकेशन दे पाते हैं निवेश के लिए, और आगे चलकर ये जो हैबिट है ये आपको बहुत बहुत अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करने में मदद करेगी। अब आते हैं आपके लक्ष्य की तरफ। देखिए, जो आपने बताया है कि आपका जो करंट सिप है 17,000 रुपए का मासिक, ये 25 साल में कुछ 2,70,00,000 के आसपास की रकम आपके लिए इकट्ठा कर लेगा, अज्यूमिंग 12% की रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद जो आपका अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है उससे करीब 13.5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि, यहां पर मैं 8% का अगर अजम्पशन मान लूं तो यहां पर कुछ 22 लाख के आसपास की रकम आपके लिए इकट्ठा हो जाएगी। तीनों मिलाकर कुछ 25 साल में आप 3 करोड़ के ऊपर का अपना लक्ष्य जो है वो अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे और आप ऑल सेट हैं। पर मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाए, सैलरी बढ़ती जाए, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है उसे बनाए रखें या उसे और इंक्रीज करते रहिए, ताकि आप और बड़े लक्ष्य हासिल कर पाए आगे चलकर। जहां तक आपके पोर्टफोलियो की बात है, यहाँ पर मैंने एक चीज देखी है कि आपके पास में कोई लार्ज कैप फंड नहीं है, तो उसे जरूर शामिल करिए अपने पोर्टफोलियो में। आपने कुछ 2-3 अच्छे फंड ले रखे हैं। आपने एक एचडीएफसी का रिटायरमेंट सेविंग्स फंड ले रखा है जो मुझे बहुत कम पोर्टफोलियोज में दिखता है। बहुत ही अच्छा फंड है। इनफैक्ट रिटायरमेंट तक उसे मत टच करिएगा, उसे बढ़ने दीजिएगा, और एक रिटायरमेंट के हिसाब से निवेश के लिए एक अच्छा स्कीम है। आपने एक गोल्ड फंड भी ले रखा है, उसमें ध्यान रखिएगा कि अब पूरी तरह से वो टैक्सेबल हो गया है। अब तक उसमें इंडेक्सेशन मिलता था और टैक्सेशन डेट का लगता था। तो अब अगर आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अपना फोलियो चेंज कर लीजिए और नए फोलियो में निवेश करिए उसी स्कीम के अंदर में, तो आपको बेनिफिट रहेगा टैक्सेशन का। अदरवाइज पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, एक लार्ज कैप फंड शामिल करिए और हो सके तो स्मॉल कैप को भी इंक्लूड करिए।